हेलो गाइस, बोरस केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अभिषेक बोरा एमएस शिवहान के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 17 क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, जैसे कि क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, सेवरल फैक्टर्स स्टीरिक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल इंटरेक्शन एटसेट्रा कैन अफेक्ट द इन्वर्जन बैरियर ऑफ एन अमीन। यहाँ पे आप लोगों को अमीन दिया गया है, उसमें जो है आपको बताइए कि अमीन जो है इन्वर्जन होता है अमीन का, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन पहले कर चुके हैं इस टाइप के। तो इन अमीन का जो इन्वर्जन हो रहा है तो वो ये हम लोगों को डाटा दे रखा है। तो किसका अमीन जो इन्वर्जन का जो प्रोसेस जो है वो इजी होगा, जैसे ये जो डिपेंड करता है दैट इज कॉल्ड डेल्टा जी नोड की वैल्यू पे डिपेंड करता है। डेल्टा जी नोड यहाँ पे दिया गया है ट्रांजिशन स्टेट के लिए कि किसका जो है जो अमीन जो है किसका ट्रांजिशन स्टेट में जो इन्वर्जन हो रहा है, मतलब अमीन जो है ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। तो उसके ड्यूरेशन में किसका प्रोसेस जो है इजी होगा। यदि डेल्टा जी नेगेटिव है स्टूडेंट्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू जितनी कम जा रही है, तो वो प्रोसेस कौन सा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस ये हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि यदि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। यदि डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो ट्रांजिशन स्टेट के लिए क्या आ रही है, या यदि पॉजिटिव आ रही है, तो वो जो प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन सा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। और यदि डेल्टा जी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, यदि डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो क्या जीरो है, तो सिस्टम जो दैट इज इन इक्विलिब्रियम। ये हम लोगों को पहले से पता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस, ये थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा होता है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू जितनी कम होगी तो मतलब वो उसका जो अमीन का जो इन्वर्जन जो हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट में उतना ही ज़्यादा ईजी होगा। जैसे हम लोगों को दिया गया है एक फर्स्ट ऑप्शन जो में जो है हम लोगों को डेल्टा जी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ट्राई मिथाइलमीन है, और यहाँ पे दो जो ग्रुप जो है वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि डेल्टा जी की जो ट्रांजिशन स्टेट में यदि ये कन्वर्ट हो रहा है, सपोज करो ये जो आइसोप्रोपाइल जो जो अमीन जो है ये हम लोगों को दिए गए हैं, दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाए गए हैं। तो इसका जब इन्वर्जन होगा, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन में है, ये स्टूडेंट्स ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, ठीक है। तो जब ये कन्वर्ट होगा आइसोप्रोपाइल में, आइसोप्रोपाइल जो अमीन यहाँ पे दिए हुआ है, आइसोप्रोपाइल दो ग्रुप आइसोप्रोपाइल के दिए हुए हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो जब ये ट्रांजिशन स्टेट आएगी तो जो नाइट्रोजन जो होगा दैट विल बी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी, इसकी पहले sp3 थी, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे आ गया लोन पेयर। आपको पता है कि यहाँ पे लोन पेयर होता है, इसके नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। इसकी ज्योमेट्री जो है sp3 है, टेट्राहेड्रल की शेप होती है, ठीक है। और एंगल हम लोग इसमें कितना होता है, 109 डिग्री जो है sp3 हाइब्रिडाइज में कितना एंगल होता है, 109 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया लोन पेयर, ठीक है। तो जब ये ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा तो हम लोग देख सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन होगा वो कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज। और हम लोगों को पता है कि यहाँ पे 109 डिग्री होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज में जो आइसोप्रोपाइल जो ग्रुप है इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना होगा, 120 डिग्री। तो आइसो जो प्रोपाइल ग्रुप जो होते हैं वो काफी बल्की ग्रुप होते हैं, इनके बीच में जो है क्या होता है, स्टीरिक रिपल्शन होता है। स्टीरिक क्राउडिंग होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो पिरामिडल जिसकी ज्योमेट्री बन रही है, आप लोगों को पता है कि टेट्राहेड्रल जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ पे जो ज्योमेट्री जो है वो कौन सी है, पिरामिडल ज्योमेट्री है, ठीक है। पिरामिडल ज्योमेट्री को ये क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि ये इनके बीच में बॉन्ड एंगल जो है 109 डिग्री के करीब है, ठीक है। ये कम है बॉन्ड एंगल, तो जिसकी वजह से ये जो स्टेट जो होती है पिरामिडल जो स्टेट जो दैट विल बी डिस्टेबलाइज। तो ये जब एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो ये चाहेंगे कि हम लोग ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री हो जाए। तो उसमें जो बॉन्ड एंगल जो है आइसोप्रोपाइल के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल जो है ना, आइसोप्रोपाइल है ना, ये दोनों ग्रुप जो आइसोप्रोपाइल आ रहे हैं, तो इनके बीच में जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इनकी जो क्राउडिंग जो थी उसमें काफी ज्यादा क्या आएगा, रिलीफ आ जाएगा। रिलीफ आ जाएगा तो ये उसके कंपेरेटिवली जो स्टेट होती है वो ज्यादा क्या होगी, स्टेबलाइज होगी। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होना जो होगा वो काफी क्या होगा, ईजी होगा, और ये इसके जो प्रोसेस जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। इसलिए डेल्टा जी की वैल्यू इसके लिए क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब मिथाइल ग्रुप में आपको पता है कि ये स्मॉल ग्रुप्स हैं, तो इसमें कोई भी स्टीरिक क्राउडिंग इतनी नहीं होती है, तो जिसकी वजह से इसका जो आइसोप्रोपाइल जहाँ पे दिया गया है उसके कंपेरेटिवली इसका ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसलिए इसकी डेल्टा जी की वैल्यू जो है ज्यादा दी गई है, और इसकी डेल्टा जी की वैल्यू कम होगी। आप लोगों को बता दिया मैंने कि डेल्टा जी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि स्टीरिंग क्राउडिंग की वजह से ये जो है आसानी से ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसकी डेल्टा जी की वैल्यू कम दी गई है, इसलिए ये फर्स्ट डाटा जो है वो करेक्ट है।
ठीक है, ए का जो डाटा दिया गया वो करेक्ट है। अब बी डाटा से हम लोग देख सकते हैं कि डेल्टा जी नोड की वैल्यू जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमाइन जो है विद रिस्पेक्ट टू 3 मेंबर्ड रिंग दिए गए हैं। तो 5 मेंबर्ड रिंग में जो है डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो काफी कम दी गई है। स्टूडेंट्स, हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसके बीच में जो 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं उसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 108 डिग्री होता है, और ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री। तो जब ये ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होगा तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसमें sp2 होगी, ठीक है, और इसमें भी जो है ट्रांजिशन स्टेट में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, जो है sp2 होगी। दोनों की sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। तो अब देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। तो इसका ये 5 मेंबर रिंग में 108 से जो हम बोल सकते हैं कि 120 के बीच में जो जाने का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और यहाँ पे जो एंगल स्ट्रेन की जो इंक्रीज होगी, यहाँ पे हम लोग कितना होता है, sp2 में एंगल होता है 120 डिग्री, एंगल स्ट्रेन की जो इंक्रीज होगी वो कितनी होगी, 120 में से 60 डिग्री। तो एंगल स्ट्रेन में जो इंक्रीमेंट है वो कितना है, 60 डिग्री है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल स्ट्रेन में जो इंक्रीमेंट है वो 120 में से हम लोग 108 को माइनस कर देंगे, ठीक है, वो कितना आएगा, 12 डिग्री। तो इसमें इंक्रीमेंट जो एंगल स्ट्रेन की जो इंक्रीमेंट है वो कम है, एंगल स्ट्रेन की जो इंक्रीमेंट जो है वो कम है, और इसमें एंगल स्ट्रेन की इंक्रीमेंट क्या है, ज़्यादा है। तो हम देख सकते हैं कि ये 5 मेंबर वाली जो अमीन जो है वो इजीली क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए इसकी वैल्यू कम दी गई है और इसका थोड़ा सा जो होगा वो डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो सेकंड जो डाटा वो भी इसको क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, तो मतलब सेकंड जो ऑप्शन है वो भी ठीक है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि सी ऑप्शन में यहाँ पे ट्राई मिथाइल अमीन और यहाँ पे मिथाइल की जगह पे क्लोरीन दिया गया है। तो यहाँ पे ये आपको बताइए कि ये जो हाइब्रिडेशन होती है वो कौन सी होती है, sp2 होती है। तो जब ये जाएगा किस में जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, तो क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा तो क्या होगा, इस टाइप से आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे sp2 और यहाँ पे क्या होगा, sp3 हो जाएगा, sp3। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है इसमें जो है वो क्या हो रहा है कि sp3 जो नाइट्रोजन जो वो sp3 हाइब्रिडाइज हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज हो रहा है, जिसकी वजह से इसका s करैक्टर बढ़ रहा है। s करैक्टर बढ़ने की वजह से जो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसी केस में हम लोग देख सकते हैं कि जब ये अंडरगो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट के, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आ गई, ये आ गई ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी जो है नाइट्रोजन जो है वो कौन सा होगा, कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है, sp2। यहाँ पे मैंने क्या बोला, sp3 नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी अभी गलती होगी, यहाँ पे कौन सी होगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन जो होगा वो कौन सा होगा, हाइब्रिडाइज होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पे क्या था, वो sp3 हाइब्रिडाइज था, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन जो था वो sp3 हाइब्रिडाइज था, और जब ये क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट में गया तो कौन सा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। यहाँ पे जो नाइट्रोजन जो दैट इज कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइज है, और जब ये ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा तो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये sp2 मतलब ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा तो क्या होगा, एस कैरेक्टर्स में क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, एस कैरेक्टर्स में। तो जब ये ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स, पहले मैंने थोड़ा गलत बोल दिया कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन था वो sp3 हाइब्रिडाइज था, जब ये ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो इसका एस कैरेक्टर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दोनों में ऐसे हो रहा है। यहाँ पे जो है वहाँ यहाँ पे जो नाइट्रोजन था वो sp3 हाइब्रिडाइज था, जब ट्रांजिशन स्टेट गया तो कितना हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, ठीक है। जब ये तो एस करेक्टर बढ़ेगा तो डेफिनेटली कि जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है काफ़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है जो जो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, अपनी तरफ खींचेगा। पर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स की, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो जिसकी वजह से ये जो ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है ये क्या होगी, डिस्टेबलाइज हो जाएगी, क्या होगी, डिस्टेबलाइज, ठीक है। तो ये डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो इसका जो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें कन्वर्ट होने का प्रोसेस जो होगा, ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होने का प्रोसेस जो है डिफिकल्ट होगा। इसलिए इसकी डेल्टा जी की जो वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर है, डेल्टा जी नोट की वैल्यू जो है ग्रेटर होगी। और इसमें जो है डेल्टा ये इजिली जो है किस में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो अटैच नहीं है जैसे क्लोरीन की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ खींचेंगे, नाइट्रोजन की तरफ खींचेंगे। तो जिसकी वजह से इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट इजिली खींच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे अटैच है नहीं है, तो इजिली खींच जाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट जो होगी वो स्टेबलाइज होगी, उसकी वैल्यू जो है वो लेस होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सारा का सारा डाटा जो है वो क्या है, करेक्ट दिया हुआ है।
जो होना चाहिए। तो ये सी ऑप्शन जो है वो भी जो है उसका डाटा भी ठीक है। तो इसका मतलब सभी के सारा का सारा डाटा जो है इस क्वेश्चन में सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी होगा। ठीक है, इसका जो आंसर जो है वो डी है। 17 का जो आंसर होगा वो डी होगा। तो स्टूडेंट इसी टाइप के वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।